नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और मेरा नाम है अंकिता मिश्रा। एक्टर तुनिशा शर्मा के केस में हर रोज नए नए अपडेट सामने आए। बहुत सारे लोगों ने शाहजान खान पर सवाल उठाए, मगर अब यहाँ पर बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट की जो शाहजान खान के परिवार की ओर से सामने आई। जी हाँ, पहले तो तुनिशा शर्मा की मां ने बहुत सारे खुलासे किए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मीडिया के सामने, शाहजान खान पे ना जाने कितने सारे आरोप लगाए। उसके बाद तुनिशा शर्मा के दोस्त सामने आए, उन्होंने भी आरोप लगाए कि शाहजान खान का बर्ताव ठीक नहीं था, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि तुनिशा शर्मा ने अपनी जान ले ली। इस दौरान ये देखा जा रहा था कि तुनिशा शर्मा केस में जो परिवार था शाहजान खान का, वो चुप्पी साधे हुआ था। हालांकि जब अंतिम संस्कार का वक्त था तुनिशा शर्मा की, तो शाहजान खान का की माँ, शाहजान खान की बहनें वहां पर मौजूद थी। वो भी फूट फूट कर रोती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने कुछ नहीं बोला था। हालांकि उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने परिवार की प्राइवेसी की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जांच पुलिस कर रही है, आप हमें प्राइवेसी दीजिए, हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी मत समझिए। इससे साफ जाहिर होता था कि अगर वो परिवार कुछ कहता है, अगर कुछ दावे पेश करता है, तो हो सकता है कि उनके दावों में कुछ सच्चाई हो। अब ऐसा ही सामने आया जब बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ा उनके परिवार को, तो उनका परिवार भी अब मैदान में उतर गया और तुनिशा की मां पर पलटवार करने शुरू कर दिए। शाहजान खान के परिवार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने सबूतों को पेश किया, तो कुछ हद तक उनके सबूत जो है वो ठीक साबित हुए, ऐसा लोगों का कहना है। मगर अभी भी सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर जो सबूत उन्होंने सामने लेकर के आए हैं मीडिया के, उनमें कितनी सच्चाई हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे दावे उन्होंने किए। सबसे पहले दावा जो उन्होंने किया हिजाब को लेकर के, क्योंकि उनको कोई भी जबरदस्ती नहीं थी, हिजाब सिर्फ शो के दौरान पहनाया गया था। क्योंकि हमने देखा कि एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रही थी जिसमें तुनिशा शर्मा हिजाब के साथ गणपति जी की पूजा कर रही थी। यहाँ पर शाहजान खान भी उनके साथ पूजा कर रहे थे। तो ये सवाल उठाया जा रहा था कि तुनिशा शर्मा को जबरन हिजाब पहनाया गया है। मगर जब फलकनाज ने मीडिया के सामने कहना शुरू किया कि नहीं भाई, हिजाब जो था वो शो की वजह से था, शो सेट में शो के लोगों ने उन्हें हिजाब पहनने के लिए किया था, और उनका एक स्क्रीनशॉट, उन्होंने प्रिंटेड स्क्रीनशॉट भी सामने रखा जिसमें वो एपिसोड है जहां पर तुनिशा शर्मा ने हिजाब पहना है। अब यहाँ पर एक बात तो ये साफ होती है कि हाँ, ये जो शो है जिसमें दिखाया जा रहा है हिजाब की बात, वो सच हो सकती है। यहाँ इस मुद्दे पर उनका जो पड़ला है वो यहाँ भारी नजर आता है। साथ ही जब पवन शर्मा ने लैंग्वेज का आरोप लगाया कि उर्दू सिखाया जाता था, लव जिहाद की बात की, तो इस पर भी उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जब हम कोई रिलीजियस शो करते हैं तो हमें उस रिलीजन की भाषा को सीखना पड़ता है। यहाँ पर ये साफ गौर करने वाली बात है, क्योंकि हमने शफक नाज को देखा है महाभारत में कुंती के रोल में, जब उन्होंने उन्होंने संस्कृत सीखी थी, उन्होंने हिंदी सीखी थी, दोनों बहनों ने माइथोलॉजिकल शोज में काम किए हैं। उन्होंने भी बहुत सारी हिंदी भाषा का यूज किया है, संस्कृत भाषा का यूज किया है। तो यहाँ पर जो उर्दू सिखाने वाली जो तथ्य थे वो भी उन्होंने सामने रखा कि हमने उर्दू पर कोई फोर्स नहीं किया था। जो रिलीजन होता है वो उनका पर्सनल मैटर होता है, टैटू उनका पर्सनल होता है, जो तुनिशा शर्मा खुद करना चाहती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जो उनके बकेट लिस्ट में थी, जो वो अपनी इच्छा को पूरी करना चाहती थी। मगर जब उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग को सामने रखा, क्योंकि इससे पहले जो वो तथ्य सामने रख रही थी उसमें धीरे धीरे ये दिखाया जा रहा था कि अब तुनिशा शर्मा का जो केस है वो शाहजान खान की तरफ से बहुत ही मजबूत नजर आ रहा था। एक के बाद एक जो सबूत रखती जा रही थी। मगर जब उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग को सामने रखा तो इससे बहुत सारी असमंजस की स्थिति हुई। सबसे पहले उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनवाते हैं, फिर उसके बाद इस प्रोग्राम की आगे शुरुआत करेंगे।
तो आपने इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुना। इस कॉल रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि तुनिशा शर्मा बहुत ही परेशान है और वो जो अपनी बातें हैं वो शिजान की मां के साथ शेयर करना चाहती थी। यहाँ पर दो पहलू ये नजर आते हैं कि पहले आखिर क्या सच में तुनिशा शर्मा का अपनी मां के साथ रिलेशन ठीक नहीं था, वो कौन सी ऐसी बात थी जो केवल शिजान खान के परिवार से हो सकती थी। मगर यहाँ पर सवाल ये भी उठते हैं कि जब इस कॉल रिकॉर्डिंग को दिखाया गया तो क्या शिजान की मां ने उनसे ये नहीं पूछा होगा कि तुम्हें परेशानी क्या है? क्या शिजान की मां ने उनसे आगे बात नहीं किया? क्योंकि जो कॉल रिकॉर्डिंग वो कुछ चंद सेकंड्स की है, जिसमें सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर वो परेशानी क्या थी। आगे की बातें जो हैं, आगे की चैट्स अगर हो सकते हो उनके पास, या उनके पास कोई और कॉल रिकॉर्डिंग हो, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि आपने एक छोटे से वीडियोस को सामने रख करके, एक छोटे से ऑडियो को सामने रखकर आपने शिजान खान का बचाव करने की कोशिश तो कर दी, मगर यहाँ पर ये जो तथ्य है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया। क्योंकि अगर आपने उनके साथ बात करनी शुरू की थी, उनके साथ बात करते थे, तो कहीं ना कहीं आपने ये पूछा होगा कि आखिर तुम्हें परेशानी क्यों है। यहाँ पर इस बात का जिक्र नहीं हुआ। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर पुलिस उनसे आगे की पूछताछ करती है तो क्या वो इस बात का खुलासा कर सकती है कि तुनिशा शर्मा आखिर क्यों परेशान थी। हालांकि उन्होंने इसमें उनके बचपन के ट्रॉमा की बात जरूर कही कि वो बचपन से ही ट्रॉमा में थी और माँ ने उनका बेहतर तरीके से ख्याल नहीं रखा, उनका इलाज नहीं करवाया, वो काम नहीं करना चाहती थी, वो अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती थी। वो एज अ एक्टर उनकी लाइफ उस तरीके से अपनी लाइफ को बिताना ही नहीं चाहती थी, एक्टर बनना ही नहीं चाहती थी, ना ही वो शूटिंग पे जाना चाहती थी। ये तमाम सब बातों को तो वो सामने लेकर के आए अपने बयानों के जरिए, मगर इस पर कोई एक प्रूफ जो है वो यहाँ पर जो कॉल रिकॉर्डिंग का जो आगे का हिस्सा है वो यहाँ पर दिखाने से वो बच रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या वो कॉल रिकॉर्डिंग का हिस्सा अगर आगे मिलता है तो पुलिस इसको किस एंगल से जांच करती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ कहानी का एक ही पहलू दिख रहा था। शिजान खान पर आरोप लगाए जा रहे थे, अब कहीं ना कहीं शिजान खान की माँ भी कटघरे में है, शिजान खान का परिवार भी कटघरे में है। क्योंकि जहाँ एक तरफ हिजाब के मुद्दे पर वो उनका जो परिवार है वो पूरा दमखम भर रहा है, लैंग्वेज के मुद्दे पर पूरा धमकम भर रहा है, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हाँ, हिजाब हो सकता है कि उनके सेट पर पहनाया जाता हो, क्योंकि वो इस तरीके का शो कर रही थी। अली बाबा शो एक मुस्लिम धर्म से रिलेट करता है। मगर जब कॉल रिकॉर्डिंग की बात आती है तो सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि इसके आगे की कॉल रिकॉर्डिंग तो आप दिखाइए। अब देखना ये है कि आगे क्या खुलासा होता है। क्या शिजान खान की मां ने जानबूझकर केवल उतनी ही कॉल को रिकॉर्ड किया और वो मीडिया के सामने पेश कर रही है, या इसके पीछे भी क्या इस पर्दे के पीछे कोई और कहानी है जो एक अभी तक अनसुलझी है तुनिशा शर्मा के केस में। यहाँ पर एक और अपडेट जो हम आपको बता दें कि जैसे ही तुनिशा शर्मा केस में जो परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात की, लोगों के सामने बात रखी, तो वहीं दूसरे दिन आज जमानत याचिका को भी उन्होंने दायर कर दिया है। अब ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर तुनिशा का केस में शिजान का परिवार एकदम पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आया है और सिलसिलेवार तरीके से वो फूक करके कदम रखता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि शिजान खान को उसका परिवार, उनकी बहनें कैसे बचा पाती हैं, कैसे पुलिस से बचा पाती हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर शिजान खान जो है वो आरोपों को जो बयान है उनको पलटते हुए नजर आ रहे हैं। माँ, उनकी बहनों का कहना है, उनकी माँ को कहना है कि वो कुछ भी बयान पलट नहीं रहे। अब दोनों के बीच में बहुत ही गैप है। देखना ये है कि क्या शिजान खान बच पाते हैं कि एक और सबूत तुनिशा की मां अब शिजान खान के खिलाफ रखती है, क्योंकि अब यहाँ पे सबूतों का वॉर शुरू हो गया है। इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं और आप इस केस को किस तरीके से देखते हैं ये भी हमें बता सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इस पर कोई भी अपडेट आती है आपको जरूर देंगे। देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।